हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेरोजगारी के बारे में समझेंगे। बेरोजगारी को कई तरह से परिभाषित किया जाता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से बेरोजगारी को परिभाषित करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे व्यक्ति को एम्प्लॉयड मानता है, रोजगार में मानता है, जिसको कि सप्ताह के 5 दिन में लगभग 15 घंटे काम करने को मिल जाए। नाभा गोपाल दास ने जो है बेरोजगारी को अनैच्छिक निष्क्रियता की स्थिति बताया है, और वहीं पर डिमेलो ने बेरोजगार एक उस व्यक्ति को बताया है जिसके अंदर क्षमता है, इच्छा है, फिर भी उसको जो है वैतनिक काम नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर उसको हम लोग समझेंगे तो वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता भी है, इच्छा भी है, और वो काम ढूंढ रहा है, काम ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो और फिर भी उसको अगर रोजगार नहीं मिलता तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा। तो एक तो स्थिति हुई कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, व्यक्ति की इच्छा है नहीं, वो काम करना नहीं चाहता, तो यहाँ पर ऐच्छिक जो है बेरोजगारी है। इनवॉलेंटरी स्थिति वो होती है जबकि संरचना में, स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर, अगर भारत में कहा जाए तो संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात करें, औद्योगिक नीतियां होती हैं, नीतियों में बदलाव होते हैं, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो पहले टाइप राइटिंग का काम किया करते थे, आप कंप्यूटर आने से ऐसे लोग बेरोजगार हो गए। बहुत सारी नीतियों के बदलने से जो है लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ऐसे लोग जिनकी क्षमता ज्यादा है, वो ज्यादा कार्य कुशल है, उनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, मगर उनके अनुरूप उनको जब काम नहीं मिलता तो ऐसी जो बेरोजगारी है उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ऐसे रोजगार को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार का ये छिपी हुई बेरोजगारी है जहां पर काम में लगे हुए लोगों को, जो अधिक काम में लगे हुए हैं, किसी एक काम को जहां पर 2 लोगों की जरूरत है वहां 8 लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 6 लोग को हटा भी दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे खेती, गांव में पूरे का पूरा परिवार खेती को कर रहा है, अगर उसमें से 2-4 लोग को हटा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, छिपी बेरोजगारी कहलाती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो शिक्षा जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी की दर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर भारत की स्थिति देखें तो केरल में बेरोजगारी की दर बिहार की बेरोजगारी की दर से ज्यादा होगी, क्योंकि जहां पर शिक्षा ज्यादा है वहां पर बेरोजगारी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके हिसाब से काम नहीं उपलब्ध है। फ्रिक्शनल बेरोजगारी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। कोई प्रोडक्ट है जो बन रहा है, फिर वो बंद हो जाता है, या मांग आपूर्ति में कहीं गैप आ जाएगा, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहेंगे। ऐसे में जब डिमांड नहीं होगी तो मजदूरों की छटनी कर दी जाएगी, और मजदूरों की छटनी करने से वो बेरोजगार हो जाएंगे। सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सीजनल बेरोजगारी, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि गर्मियों में आइसक्रीम का काम करते हैं और सर्दियों में मूंगफली का काम करते हैं, लेकिन ये चीजें साल भर उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से कृषि में जो कार्य है, कृषि में अधिकतम 200 दिनों तक का काम किया जाता है, बल्कि इसके बाकी जो दिन होते हैं वो व्यक्ति बेरोजगार होता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो बेरोजगारी के बहुत सारे और भी कारण हैं। बेरोजगारी के कारण की अगर बात करें तो अपमानजनक सामाजिक स्थिति, व्यक्ति सेल्समैन नहीं बनना चाहता, चाहे वो बेरोजगार रहना पसंद करेगा मगर सेल्समैन ही नहीं करता। इसके अलावा दोषपूर्ण शिक्षा नीतियां हैं, अंग्रेजों के समय पे बाबू बनाने की प्रक्रियाएं होती थी। इस तरह की जो शिक्षा पद्धति है आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। इसके अलावा भौगोलिक गतिशीलता नहीं है, लोग घर को अपना जो होम टाउन है उसको छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते।
इसके अलावा व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, पर्सनल, लोगों के अंदर अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है, बीमारी है या असमर्थ है, अपंग है, या व्यावसायिक योग्यता नहीं है, कोई इस प्रकार की स्किल नहीं है जिससे कि वो जो है हुनर नहीं है जिससे वो काम कर सके। गुरनाम मिर्डल ने मगर बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो आबादी को माना है, जो जनसंख्या है उसको जो है माना है। बेरोजगारी के बहुत सारे परिणाम होते हैं। वो बेरोजगारी किसी व्यक्ति में विघटन का कार्य करती है, उसका व्यक्तिगत पर्सनल जो है उसका विघटन होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, रहन सहन कमजोर होगा, खान पान स्वास्थ्य पर वो ध्यान देगा, कुपोषण का शिकार हो सकता है, बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, परिवार टूट सकते हैं और समाज से भी ऐसे व्यक्तियों का अलगाव हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम लोग बात करें बेसिस जो है क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो 1973 में बी भगवती ने 3 मानक बनाए। इन मानकों को बाद में एनएसएसओ जो कि भारत में बेरोजगारी को कैलकुलेट करने का काम करता है, उसने भी इसको अपनाया। भारत में जो बेरोजगारी है उसके लिए जो हमारा मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसके 3 उन्होंने कार्य बताए हैं। एक है यूजुअल स्टेटस। तो यूजुअल स्टेटस वो है जबकि बेरोजगार है नहीं, पूरी तरह से बेरोजगारी है, दीर्घकालिक बेरोजगारी है, जब काम उपलब्ध ही नहीं है, तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है वो यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और ये जो बेरोजगारी है ये शहरों में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा करंट वीकली स्टेटस है। करंट वीकली स्टेटस में जिसे सब ऐसा व्यक्ति जिसको कि सप्ताह में 1 घंटे भी काम नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्ति को जो है करंट वीकली स्टेटस की बेरोजगारी से उसको नापा जाएगा। करंट डेली स्टेटस भी होता है जो कि सप्ताह, अगर किसी व्यक्ति को सप्ताह में कुछ दिन काम मिलता है और बाकी दिनों वो काम की तलाश में घूम रहा होता है। जैसे कि बहुत सारे मजदूर आपने देखे होंगे जो कि बाजारों में जाते हैं और वहां पर काम के लिए वो डिमांड करते हैं, जिसमें उनको कुछ को काम मिलता है, कुछ को काम नहीं मिलता। तो ये भी एक आधार है। इसके बाद अगर हम लोग समझें जो बेरोजगारी है वो धार्मिक आधार पर किस प्रकार से पाई जाती है भारत में, तो धार्मिक आधार पर जो सबसे ज्यादा बेरोजगार कौम है वो है ईसाई। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम्स हैं और तीसरे नंबर पर हिंदू हैं। हिंदू जो है वो सबसे कम बेरोजगार माने जाते हैं। अगर हम लोग एनएसएसओ का 2004-2005 का आंकड़ा देखें तो उसमें जो क्रिश्चियन है वो 4.4% अनएम्प्लॉयड है और मुस्लिम जो है 2.3% अनएम्प्लॉयड है और हिंदू जो है 1.5% अनएम्प्लॉयड है। मगर अगर शहरों का आंकड़ा देखेंगे तो शहरों में हिंदू बेरोजगारी मुस्लिम बेरोजगारी से ज्यादा होती है। जो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है, तो एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा आधारित है वो है 37% हिंदू, उसके बाद क्रिश्चियंस 35% और जो मुस्लिम्स हैं वो कृषि के ऊपर सिर्फ 26% ही डिपेंडेंट है। अगर सैलरीड पर्सन की बात की जाए, ऐसे लोग जो कि नौकरी पेशा में हैं, तो हिंदू 47% नौकरी पेशा है, मुस्लिम 43% है और वहीं पर क्रिश्चियन जो है सिर्फ 30% वेतनभोगी है। शहरों में अगर स्वरोजगार की बात समझी जाए तो शहरों में 49% मुस्लिम्स हैं जो कि स्वरोजगार कर रहे हैं, 36% हिंदू हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हैं, वहीं पर 27% क्रिश्चियंस हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। अगर हम स्टेटस, अगर आज के स्टेटस मई 2025 का अगर आंकड़ा उठाया जाए जो कि सर्वे कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा,
तो इसके आधार पर जो बेरोजगारी की दर है वो आज के समय में 5.6% है, जो कि काफी ज्यादा मानी जाती है। और महिलाओं में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति ज्यादा खराब है। शहरों में अगर बात की जाए तो शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 17.9% है। वहीं पर जो रूरल एरिया है वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो 13.7% है।